जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, हमने अपने इस चैनल पर एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे हिंदुस्तान की कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है। तो उसी सीरीज में हमने अपनी पहली एक वीडियो बनाई थी पार्ट 1, जिसमें हमने आपको बताया था कि दवा इंडिया कंपनी की, जो कि एक जेनेरिक मेडिसिन में डील करती है कंपनी, आप किस तरीके से उस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। और अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाके उसको चेकआउट जरूर कीजिएगा। उस वीडियो में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है उस कंपनी के बारे में। तो आज उसी सीरीज का ये पार्ट 2 है, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरीके से आप संजीवनी कंपनी की, जी हां, संजीवनी फार्मेसी स्टोर आप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन का पैकेज बनाया है 7 डिफरेंट पॉइंट्स में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे संजीवनी कंपनी के बारे में, दैट इज अबाउट द कंपनी। ये इसलिए जरूरी है दोस्तों कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, कंपनी किस चीज में डील करती है, कब से डील कर रही है और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे अबाउट द कंपनी, उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम आपको बताएंगे बेनिफिट्स क्या मिलने जा रहे हैं आपको संजीवनी फार्मेसी फ्रेंचाइजी का लेके। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको बताएंगे कि किस तरीके की क्या क्या एलिजिबिलिटीज आपको जो चाहिए होंगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट होगा दोस्तों इन्वेस्टमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। जी हां, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कंप्लीट एलॉबरेट करके ब्रीफ में आपको हम बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रनिंग कॉस्ट कितनी चाहिए होगी पर मंथ आपको इस फ्रेंचाइजी को चलाने के लिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलने जा रहा है। कोशिश करेंगे जैसे हमने दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी में आपको बताया था, उस तरीके से इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप एक साल के अंदर कितना आप कमा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपको किस तरीके से आप इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कंपनी। जी हां, कंपनी प्रोफाइल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, संजीवनी केमिस्ट एक दिल्ली बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी शुरुआत श्री मयंक गर्ग द्वारा 2006 में की गई थी और इस कंपनी ने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल बाजार में उतारा था 2015 में और 2016 में इस कंपनी ने अपना पहला फ्रेंचाइजी स्टोर साइन किया था जिसकी शुरुआत दिल्ली से हुई थी। दोस्तों, और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में संजीवनी केमिस्ट जो है वो 14 स्टेट्स में फैल चुका है। 100 के आसपास के फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। पूरे इंडिया की बात करें तो इसकी प्रेजेंस दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। दोस्तों, आगे आने वाले 6 महीने में इस कंपनी का टारगेट है अपने 100 के आसपास और फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओपन करने का। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की कि बेनिफिट्स क्या मिलने जा रहे हैं अगर आप इस फ्रेंचाइजी के साथ में जुड़ते हैं। दोस्तों, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजीवनी अपनी फ्रेंचाइजीज को एडिशनल इंसेंटिव्स के साथ साथ जो रेगुलर मेडिसिन होती हैं उसमें 25% तक का मार्जिन देता है और साथ ही जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं और साथ में जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें 80% तक का मार्जिन जो है फ्रेंचाइजीज को मिलता है। और साथ ही संजीवनी अपनी फ्रेंचाइजीज को लोकेशन सर्च करने में हेल्प करता है, उनको ड्रग लाइसेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, स्टोर का जो 3D 2D लेआउट डिजाइन होता है उसमें हेल्प करता है और साथ ही स्टोर जब लॉन्च होती है उसकी मार्केटिंग किट प्रोवाइड करता है। स्टोर के अंदर जो इंटीरियर सेटअप होता है उसमें वेंडर के साथ में निगोशिएट करने में हेल्प करता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और साथ ही मैनुअल साइड ट्रेनिंग में भी मदद करता है। संजीवनी अपने ग्राहकों के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके MRP पे 10% तक की छूट देता है और साथ ही संजीवनी एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ आयुर्वेदिक दवाइयां, होम्योपैथिक दवाइयां, सर्जिकल प्रोडक्ट्स, OTC प्रोडक्ट्स जो बहुत सारे दिनचर्या में काम आते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है दोस्तों। और साथ ही ये जो कंपनी है संजीवनी, ये अपनी फ्रेंचाइजीज को एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है और साथ ही इसके पास अपना एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रॉपर तरीके से फ्रेंचाइजी स्टोर्स रन कर सके। ये सॉफ्टवेयर भी फ्रेंचाइजीज को दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की। अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, वो होता है विल पावर, एक एंटरप्रेन्योर बनने का। जी हां, तो वैसे ही इसमें भी सबसे पहली एलिजिबिलिटी है वो यही कि आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और सक्सेसफुली अपना स्टोर रन करना चाहते हैं। उसके बाद नंबर 2 कि आपकी जो लोकेशन है, जहां पर आप अपनी फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन करेंगे, वो एक प्रिफरेटली एप्रोप्रिएट लोकेशन होनी चाहिए जहां पे फुटफॉल ठीक ठाक हो। उसके बाद में जो एरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो एरिया है वो 200 स्क्वायर फुट होना चाहिए। उसके बाद एडिक्वेट कैपिटल बैकअप होना चाहिए आपके पास में फाइनेंस का। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में अपना पैन कार्ड, GST नंबर और बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। उसके साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि इस
एलिजिबिलिटी में आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है कि आपने ऑलरेडी कहीं पे रिटेल सर्विसिंग इंडस्ट्री में या किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपने काम किया हो, बिकॉज संजीवनी की जो फ्रेंचाइजी जो भी लेता है तो संजीवनी की तरफ से जो है आपको ये बैकएंड सपोर्ट मिलता है काफी टाइम तक, ताकि आप अपना जो स्टोर वो सक्सेसफुली आगे फ्यूचर तक रन कर सकें। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की कि कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी आपको ये संजीवनी स्टोर खोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फ्रेंचाइजी फीस के तौर पे आपको 3.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, और साथ ही इनिशियल जो इन्वेंट्री है, जी हां, जो आपको माल परचेस करना पड़ेगा संजीवनी से, वो है लगभग 5 लाख रुपए का, बिकॉज इसके अंदर में आपको एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक हर तरीके की मेडिसिन आपको परचेस करनी होंगी, तो लगभग 5 लाख रुपए का आपका खर्चा हो जाएगा। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपके संजीवनी स्टोर में। तो पहले जैसे आपको एसी की जरूरत पड़ेगी, लगभग 25,000 उसकी कॉस्ट है। उसी तरीके से रेफ्रिजरेटर की अगर हम कॉस्ट लेके चलें तो लगभग 10,000 रुपए रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट ले लेते हैं। सीसीटीवी आपका जो है 5,000 रुपए का आ जाएगा। इन्वर्टर जो है वो आपका लगभग 10,000 रुपए का, और साथ ही कंप्यूटर, बिल प्रिंटर, स्कैनर, पीओएस मशीन की अगर हम बात करें तो लगभग 80,000 रुपए के आसपास आपका ये खर्चा हो जाएगा। कम्युनिकेशन हार्डवेयर इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 5,000 रुपए आपका उसमें खर्च हो जाएगा। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 3,000 रुपए आपका जो है उसमें एक्सपेंस आ जाएगा, और मिसलेनियस लेके चलते हैं हम लोग 10,000 रुपीज का दोस्तों। तो ये लगभग जो है 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आ जाएगी आपकी इक्विपमेंट्स की। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटीरियर सेटअप में आपका कितना खर्चा होने जा रहा है दोस्तों। जब आप स्टोर तैयार करेंगे तो उसमें कुछ वुडन वर्क और काउंटर बनाना पड़ेगा आपको, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 50,000 रुपए के आसपास आपको खर्चा आएगा। साथ ही आपको पेंटिंग करानी पड़ेगी, पीओपी करानी पड़ेगी, सीलिंग का काम कराना पड़ेगा, तो लगभग 15,000 रुपए के आसपास का वो एक्सपेंस आ जाएगा। और साथ में ग्लास डोर, ग्लास वर्क जो है वो 40,000 रुपए के आसपास उसका एक्सपेंस मान के चलते हैं। और साथ में एलईडी और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की अगर हम बात करें तो लगभग 7,000 रुपए का आपका वो खर्चा आ जाएगा। उसके साथ ही इंटरनल ब्रांडिंग और जो साइन बोर्ड है ये लगभग जो है आपके 25,000 रुपए एक्सपेंसेस में आएगा आपको। और साथ ही हार्डवेयर इक्विपमेंट जो आप परचेज करेंगे उसमें लगभग 5,000 रुपए का आपका खर्चा आ जाएगा। और इसी तरीके से सेटअप में और अगर मिसलेनियस खर्चा हम जोड़ लेते हैं 10,000 रुपए के आसपास आपका जो है और खर्चा मान के चलते हैं, तो लगभग 1.5 लाख रुपए ही जो है आपका खर्चा इंटीरियर सेटअप में आएगा, और लगभग 1.5 लाख रुपए का ही खर्चा आपका जो है इक्विपमेंट्स में आएगा। अब बात करते हैं ड्रग लाइसेंस की दोस्तों। तो थर्ड पार्टी से अगर आप मान लीजिए ड्रग लाइसेंस के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो लगभग 50,000 रुपए का खर्चा हम एवरेज लेके चलते हैं कि आपका लग सकता है। और साथ में ब्रांडिंग और लॉन्चिंग जब आप स्टोर की करेंगे तो 25,000 रुपए के एक्सपेंसेस हम वो मान के चलते हैं। तो अगर हम ये सारी कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे 3.5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस, इनिशियल इन्वेंट्री आपकी 5 लाख रुपए, उसके साथ में 1.5 लाख रुपए आपका इक्विपमेंट्स, 1.5 लाख रुपए आपका इंटीरियर सेटअप, उसके साथ में 50,000 रुपए आपका जो है लाइसेंस फीस, और साथ में 25,000 रुपए आपका जो है लॉन्च में जो अगर हम बात करें तो ये लगभग आपका जो अमाउंट पड़ता है वो 12 लाख रुपए के आसपास का आपका जो है खर्चा होता है। ये इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको इनिशियली सेटअप के लिए। और साथ ही अगर मान लीजिए आपके पास में आपकी खुद की दुकान है तो फिर आपको वो खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको रेंट पे कोई अगर आपको जगह लेनी है तो वो आपको एक्सपेंस अलग से जोड़ के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट क्या होने जा रही है पर मंथ दोस्तों। अगर हम शॉप रेंट की बात करें तो डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन के, कहां पे आपकी लोकेशन, शॉप की लोकेशन है तो वहां पे किराया उसके हिसाब से होता है, तो हम जोड़ के नहीं चलते हैं। फार्मासिस्ट आपको रखना होगा जिसका जो है खर्चा लगभग 15 से 20,000 रुपए आपको हर महीने बेयर करना होगा। साथ ही एक लड़का चाहिए आपको एज ए हेल्पर जो कि 10,000 रुपए के आसपास उसका खर्चा आएगा आपके पास। इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो लगभग 5 से 7,000 रुपए खर्चा आपका इलेक्ट्रिसिटी का आएगा, जो कि वेरी करेगा, सर्दियों में कम आएगा, गर्मियों में ज्यादा आएगा। इंटरनेट की बात करें तो लगभग 1,000 रुपए आपका खर्चा आता है इंटरनेट का पर मंथ का। और मिसलेनियस एक्सपेंस हम जोड़ लेते हैं तो ये लगभग 5,000 रुपए के आसपास जो है आपका हर महीने का मिसलेनियस एक्सपेंस आता है दोस्तों। तो अगर हम सारी की सारी कॉस्ट जोड़ लेते हैं तो 60 से 70,000 रुपए के आसपास दोस्तों आपका खर्चा आता है ये रनिंग कॉस्ट पर मंथ का। दोस्तों अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जी हां दोस्तों, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस प्रेजेंटेशन को। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एक रेफरेंस है आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आपको काम किस तरीके से करना है, आपको पर मंथ कितनी ग्राहक संख्या मेंटेन करनी है, कितनी उनकी एवरेज परचेजिंग होनी चाहिए और उससे आपको कितना फायदा होने जा रहा है। बिकॉज जब तक आपके हाथ में कैलकुलेशंस नहीं होंगी दोस्तों तब तक आप पैसा किसी भी बिजनेस में नहीं कमा पाएंगे। तो ये एक रेफरेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला हम लेके चलते हैं, बिकॉज ग्राहक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, नंबर ऑफ ग्राहक कितने आ रहे हैं आपकी शॉप पे। तो हम मान के चलते हैं जब आप स्टोर शुरू करेंगे तो पहले 3 महीने हम आपकी ग्राहक संख्या मान के चलते हैं 600 के आसपास पर मंथ। और अगर मान लीजिए वो 500 रुपए हर ग्राहक परचेज करता है आपके मेडिकल स्टोर से दवाइयां, तो ये 3 लाख रुपए होता है आपका टोटल महीने की जो सेल्स होती है। और 25% मार्जिन के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 75,000 रुपए आपकी हर महीने की इनकम होती है पहले 3 महीनों में, अगर आपकी ग्राहक
ग्राहक संख्या 600 है और उनका एवरेज प्रिस्क्रिप्शन 500 रुपए का है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स की। आपकी ग्राहक संख्या ऑब्वियस है बढ़ेगी, तो 900 अगर ग्राहक संख्या होती है आपकी पर मंथ की और एवरेज अमाउंट हम मान के चलते हैं 500 रुपए ही है, तो आपकी जो मंथली सेल्स है वो लगभग 4.5 लाख रुपए की हुई। अब अर्निंग्स जो है वो 25% मार्जिन के हिसाब से इसमें होती है 1,12,500 रुपए पर मंथ की दोस्तों। अब उसके जो महीने आएंगे उसमें आपकी ग्राहक संख्या ऑब्वियस बढ़ जाएगी, 1200 के आसपास हो जाएगी, तो वहां पे एवरेज अमाउंट हम लेके चलते हैं 500 रुपए ही और मंथली सेल्स उसके हिसाब से आपकी हो जाएंगी लगभग 6 लाख रुपए और आपकी इनकम जो होने जा रही है 25% मार्जिन के हिसाब से वो होने जा रही है 1.5 लाख रुपए की। और उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट के जो 3 महीने होंगे आपके साल के, उसमें ग्राहक संख्या जब आपकी लगभग 1500 हो जाएगी तो 500 रुपए के आसपास ही हम मान के चलते हैं एवरेज जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन अमाउंट है, तो उसके हिसाब से 7.5 लाख रुपए आपकी सेल्स हुई और उसके हिसाब से आप 1,87,500 रुपए आप जो है साल के एंड तक कमाना शुरू कर सकते हैं। तो ये आपको कैलकुलेशन माइंड में लेके चलना पड़ेगा। जब आप इस कैलकुलेशन के साथ चलेंगे तो आपको ये पता होगा कि आपको कितनी ग्राहक संख्या आपकी मेंटेन करनी है, कितना उनका एवरेज प्रिस्क्रिप्शन अमाउंट होना चाहिए, तभी आपको क्लैरिटी हो पाएगी कि कितने टाइम पे आप अपना जो है रिटर्न रिकवर कर पाएंगे इस फ्रेंचाइजी स्टोर से। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिसके अंदर भी एंटरप्रेन्योर बनने का विल है और जो चाहता है कि सक्सेसफुली अपने स्टोर को रन करे, तो ये कैलकुलेशंस माइंड में लेके चलनी पड़ती हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इस संजीवनी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहां हम ले चलते हैं आपको कंपनी की वेबसाइट पर और दिखाते हैं किस तरीके से आप इस स्टोर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप टाइप कीजिएगा गूगल क्रोम पर संजीवनी केमिस्ट, तो ये सबसे ऊपर इनकी वेबसाइट आ जाएगी और जैसे ही आप वेबसाइट पे जाइएगा तो ये सबसे पहले पॉपअप विंडो आ जाएगा, अप्लाई फॉर फ्रेंचाइजी नाउ। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैडम को शांत कर देते हैं। हाँ, ये अब हमने साइलेंट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंचाइजी इंक्वायरी इनकी ऊपर टॉप में भी पॉपअप हो रहा है और साथ में यहाँ से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये दोबारा से ज़रा इसको हम शांत कर दें मैडम को। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये सिर्फ 4 कॉलम का जो है बड़ा छोटा सा फॉर्म है फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने के लिए। आपको सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, साथ में ईमेल आईडी और आपने फिर मैसेज टाइप करना है कि आपने फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना है, किस लोकेशन में वो आप डाल दीजिएगा। ये डिटेल सबमिट करके आप इसमें सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में कंपनी की तरफ से ही आपके पास में कॉल बैक आएगा, आपकी ईमेल आईडी के ऊपर उनका रिस्पॉन्स आएगा और फिर वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे और सारी की सारी प्रोसीडिंग्स फर्दर आपकी जो है शुरू हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर करके जाइएगा और मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि दोबारा से हम आपके लिए जब भी वीडियो लेके आए तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।